आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज, इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द रेस्पेक्टिव कैपिटल। सो गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन में दो फ्रेंड के अंदर जो बातचीत हो रहा है उसमें दिया गया है, और दोनों फ्रेंड, एक फ्रेंड बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज दे देते हो तो मैं तुमसे दो गुना रिच हो जाऊंगा, और दूसरा फ्रेंड बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपया दे देते हो तो मैं तुमसे 6 गुना रिच हो जाऊंगा। बस इतना ही क्वेश्चन में दिया गया है। यही क्वेश्चन को लेके क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इन दोनों का कैपिटल क्या है, रेस्पेक्टिव कैपिटल। ये दोनों का पास कितना है अमाउंट, वो निकालना है। ये दोनों के पास कितना अमाउंट है ये निकालना है। तो गाइस, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन निकालना है। ये दोनों का बातचीत को लेके हमें दो लीनियर इक्वेशन निकालेंगे। ये दो लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें इन दोनों का रेस्पेक्टिव कैपिटल, दोनों का पास क्या क्या अमाउंट है, दोनों के पास कितना अमाउंट है, कितना रुपया है दोनों के पास, हम लोग निकाल लेंगे। तो गाइस, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द रेस्पेक्टिव कैपिटल बोल के क्वेश्चन पूछा है। तो फिर क्या है, यहाँ पे हमें कैपिटल क्या है पता नहीं है, तो जो पता नहीं है हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे। तो क्या एज्यूम करेंगे, लेट द कैपिटल विथ द फ्रेंड्स आर। गाइस, हमें पता नहीं है इसलिए हम लोग एज्यूम करने वाले हैं। यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, लेट द कैपिटल विथ द फ्रेंड्स आर फर्स्ट फ्रेंड। हम लोग का फ्रेंड का नाम पता नहीं है तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड फ्रेंड बोल के यहाँ पर नाम देके चल आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू रुपीज एक्स, सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू रुपीज वाई। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, लेट द कैपिटल विद द फ्रेंड्स आर, फर्स्ट फ्रेंड के पास रुपीज एक्स है, सेकेंड फ्रेंड के पास रुपीज वाई है बोल के हम लोग एज्यूम करेंगे, और बाद में हम लोग ये एक्स और वाई वैल्यू ही निकालेंगे। यही हमें क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, दो सिचुएशन दिया गया है दोनों फ्रेंड के बातचीत में। तो सिचुएशन 1 को पिकअप करते हैं। हम लोग सिचुएशन 1 बोल के यहाँ पे लिखेंगे, और सिचुएशन 1 में क्या हो रहा है देखिए। मैं यहाँ पर सिचुएशन 1 बोल के लिखता हूँ। सिचुएशन 1, पहला फ्रेंड जो बोल रहा है उसको लेके हम लोग अभी एक लीनियर इक्वेशन निकालेंगे। तो यही हो गया हम लोग का सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 में बोल रहा है कि व्हेन फर्स्ट फ्रेंड सेज गेट रुपीज 100 फ्रॉम सेकेंड फ्रेंड। तो फर्स्ट फ्रेंड क्या बोल रहा है, नहीं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वन when first friend gets rupees 100 from second friend। यही तो क्वेश्चन ने दिया है, फ्रॉम सेकेंड फ्रेंड, क्योंकि फर्स्ट फ्रेंड बोल रहा है कि तुम मुझे 100 रुपया दे दो, अगर मुझे 100 रुपया दे रहे हो तो मैं तुमसे 2 गुना रिच हो जाऊंगा। तो यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, when first friend gets, यहाँ पर फ्रेंड होगा, फ्रेंड्स नहीं होगा। when first friend gets रुपीज 100 from second friend, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट फ्रेंड के पास कितना अमाउंट हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू, हम लोग एज्यूम किए हैं, क्या एज्यूम किए थे, फर्स्ट फ्रेंड के पास x रुपीज है, सेकेंड फ्रेंड के पास y रुपीज है, और ये सिचुएशन के हिसाब से व्हेन फर्स्ट फ्रेंड गेट्स रुपीज 100 फ्रॉम सेकेंड फ्रेंड, तो फर्स्ट फ्रेंड के पास जो x रुपीज था उसमें ये 100 ऐड हो जाएगा क्योंकि उसको 100 रुपीज मिल रहा है, और सेकेंड फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड को 100 रुपीज दे रहा है, तो 100 रुपीज हम लोग यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का। तो ये एक हमें यहाँ पे इतना मिला कि फर्स्ट फ्रेंड को जब 100 मिलेगा तो ये x प्लस 100 हो जाएगा, सेकेंड फ्रेंड 100 रुपीज दे रहा है फर्स्ट फ्रेंड को, तो ये y माइनस 100 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन के हिसाब से अगर तुम मुझे 100 रुपीज देते हो तो मैं तुमसे 2 गुना रिच हो जाऊंगा या अमीर हो जाऊंगा। तो यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट फ्रेंड x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 100।
फर्स्ट फ्रेंड बोल रहा है कि मैं तुमसे 2 गुना रिच हो जाऊंगा, इसलिए मैं इसको यहीं ऐसा लिख रहा हूँ, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 100, 2 गुना मैं रिच हो जाऊंगा। और इसको मैं अगर आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। और मैं इसको जब आगे और सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 और माइनस 100। ये कैसे हुआ गाइज, यहाँ पर राइट साइड पे जो प्लस 2y है, मैं उसको जब लेफ्ट साइड को मूव किया ये माइनस 2y हो गया, और यहाँ पर जो प्लस 100 है लेफ्ट साइड में, मैं जब इसको राइट साइड को मूव किया ये माइनस 100 हो गया। इसलिए हमें मिला x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100। होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, और x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100 हमें मिल गया माइनस 300। तो यहाँ पर हमें ऐसा मिला x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। गाइज इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल के नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1 बोल के नाम दे देंगे। तो अभी सिचुएशन 1, फर्स्ट फ्रेंड जो बोल रहे थे सेकंड फ्रेंड को, वो सिचुएशन से में हम लोग एक लीनियर इक्वेशन निकाल दिए। अभी सिचुएशन 2 के तरफ बढ़ेंगे। सिचुएशन 2 गाइस ये बहुत इजी है, मैं आपको समझा रहा हूं बोल के थोड़ा टाइम लूंगा, बट आप लोग इसको आराम से बहुत जल्दी कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी सिचुएशन 2 यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। सेकेंड फ्रेंड बोल रहा है कि तुम मुझे 10 रुपया दो, मैं तुमसे 6 गुना बड़ा हो जाऊंगा या अमीर हो जाऊंगा। तो यही लिखेंगे यहाँ पे, when second friend gets rupees 10 from first friend, तो क्या होता है, इन दोनों से जब मिलता है 10 रुपीज, तो हम लोग लिख लेंगे, पहले हम लोग को जो पता है, फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू उसके पास x रुपीज है, सेकेंड फ्रेंड के पास इनिशियली कितना था, y रुपीज है। जब सेकेंड फ्रेंड को 10 रुपीज मिल रहा है फर्स्ट फ्रेंड से, दैट मीन्स फर्स्ट फ्रेंड उसको 10 रुपीज दे रहा है, तो मैं यहां से 10 रुपीज निकाल लेता हूं और ये 10 रुपीज लेके सेकेंड फ्रेंड पे ऐड कर लेता हूं। यही है हम लोग का सिचुएशन अभी। तो x माइनस 10 फर्स्ट फ्रेंड के पास रहा और सेकेंड फ्रेंड के पास कैपिटल रहा y प्लस 10, और सेकेंड फ्रेंड बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपया देते हो तो मेरा कैपिटल तुमसे 6 गुना हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, सेकेंड फ्रेंड बोल रहा है, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 10। 6 टाइम्स मेरा कैपिटल हो जाएगा फर्स्ट फ्रेंड के साथ। अगर फर्स्ट फ्रेंड के पास अगर 2 रुपया है तो मेरा कैपिटल हो जाएगा 6 टू 12 रुपीज हो जाएगा। ठीक ऐसा ही है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। तो हमें ये इक्वेशन अभी आ रहा है, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। इसको आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, और y माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 60 माइनस 10। क्या मिला, y माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 60 माइनस 10। और मैं इसको लिख सकता हूं y माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 70। और अगर मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अगर इसको मैं लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, और माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 70। अगर मैं यहां से माइनस 6x को अगर मैं निकालना चाहूंगा तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए और मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, इसको मैं ऐसे रख लूंगा, माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 70। ये हम लोगों का हो गया लीनियर इक्वेशन नंबर 2। गाइज हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल गया। तो हमें क्या मिला, यहाँ पर ये लिख लेंगे। सो
वी गॉट द बिलो टू लीनियर इक्वेशंस। जो मिला है मैं उसको लिख लेता हूं ताकि हमें सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। सो वी गॉट द बिलो टू लीनियर इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस क्या क्या मिला है इसको लिख लेंगे। लीनियर इक्वेशन 1 हम लोगों का मिला था x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, इज इक्वल टू माइनस 300। और दूसरा मिला है दूसरा क्या मिला है माइनस 6x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 70। ये हमें ऐसा मिला है। ये लीनियर इक्वेशन 1 मिला था जो हम लोग इसको 1 नंबर दिए थे, और ये हमें 2 मिला है। अगर चाहे तो हम लोग थोड़ा ऊपर जाके चेक कर लेंगे लीनियर इक्वेशन 1 सही है कि गलत है। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, तो यहाँ पर ठीक सही हम लोग लिखे हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 70। तो गाइज हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल गया है, और हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करना है। गाइज हमें पता है कि हम लोग इसको 3 मेथड अप्लाई करके, किसी भी एक मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों मेथड क्या क्या है? एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो गाइज मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करूंगा। अगर आप लोग चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मगर मुझे एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। गाइज मुझे एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी लगता है, तो इसलिए मैं एलिमिनेशन मेथड पे इसको सॉल्व करूंगा। अगर आप लोगों को कौन सा भी मेथड इजी लगे तो आप वो मेथड अप्लाई करके सॉल्व करिए। कौन सा भी मेथड अप्लाई हम लोग करके सॉल्व करेंगे, एक्स एंड वाई का वैल्यू बिल्कुल वही निकलेगा, किसी को दूसरा वैल्यू नहीं आएगा। मुझे अगर एक्स का वैल्यू 10 आएगा तो आप लोगों को भी एक्स का वैल्यू 10 आना चाहिए, नहीं तो हम लोग कहीं ना कहीं गलत किए होंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हमें क्या पता है, अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके कर रहे हैं या कौन सा भी मेथड अप्लाई करके कर रहे हैं, तो हम लोग स्टेप वाइज चलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टेप 1। तो एलिमिनेशन मेथड में जनरली क्या होता है, हम लोग कौन से भी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। तो हम लोग जस्ट वही करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को कौन से भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे। अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, इक्वेशन नंबर 2 में है माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 70। गाइस चलिए हम लोग अभी y वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे हमारे पास है माइनस 2y है, इक्वेशन नंबर 2 में ओनली y है, तो हम लोग जो y है उसको 2y करेंगे। तो 2y करने के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैं लिख लिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो अगर इक्वेशन 2 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे इक्वेशन 2 ऐसा है माइनस 6x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 70। और जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करना है तो 2 के साथ बोले तो हमें 2 तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 इंटू माइनस 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 70। तो हमें यह ऐसा मिला 2 इंटू माइनस 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 70। और इसको मैं जब आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 12x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 140। हमें ये मिला, ऐसा मिला, क्या मिला, माइनस 12x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 140 मिला है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल के नाम दे देता हूं। अभी गाइस हम लोग स्टेप 2 के तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों के पास अभी 2 इक्वेशन हो गया और हम लोग अभी y को एलिमिनेट करेंगे।
अगर दो इक्वेशन आप लोग देखेंगे, पहला इक्वेशन में है -300 और दूसरे इक्वेशन में है -140, तो दोनों में से कौन सा इक्वेशन बड़ा है? -140 डेफिनेटली बड़ा है, क्योंकि ये -140 है और वो -300 है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो -140 है ये बड़ा है, बड़ा इक्वेशन है, क्योंकि -140 ये नेगेटिव है इसलिए बड़ा है। तो -140 बड़े इक्वेशन से हम लोग छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे कि ये माइनस आ गया, हम लोग इसको कैसे पता चले कि कैसा है, तो मैं यहाँ पर और एक काम कर सकता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 3 में दोनों तरफ अगर मैं -1 पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 12x - 2y = 140। ये मुझे मिलेगा। मान लो ये है मेरा अभी इक्वेशन नंबर 3। मैंने क्या किया, -1 दोनों के तरफ मल्टीप्लाई किया, तो -1 इंटू -12x ये +12x हो गया, -1 इंटू 2y ये -2y हो गया, -1 इंटू -140 ये +140 हो गया। अगर अभी आप लोग देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 पे, इक्वेशन नंबर 3 बड़ा इक्वेशन है, तो बड़े इक्वेशन से हम लोग छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो बड़ा इक्वेशन है उसको पहले मैं लिख लेता हूं। क्या लिखूंगा अभी मैं यहाँ पे, 12x - 2y, 12x ये स्टेप 2 है गाइस, 12x - 2y = 140। और छोटा इक्वेशन क्या है? छोटा इक्वेशन हम लोगों का जो है x - 2y, x - 2y, 2y = -300। ये छोटा इक्वेशन है। अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे गाइस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये ओनली x है, x बोले तो हम लोग का +x है। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो 12x - x हमें मिल गया 11x, -2y + 2y ये दोनों एलिमिनेट हो गया, = 140 + 300 440। हमें क्या मिल रहा है? 11x = 440 और x = 440 डिवाइडेड बाई 11 हमें मिला है, और x = 440 डिवाइडेड बाई 11 = 40 हो गया। तो हमें मिल गया x का वैल्यू मिल गया। तो हमें x का वैल्यू क्या मिला? x = 40 बोल के मिल गया। ये हम लोग का स्टेप 2 यहाँ तक हो गया। अब हम लोग स्टेप 3 के तरफ, हम लोग का स्टेप 2 हो गया, अभी हम लोग स्टेप 3 के तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे चलिए देखते हैं। हम लोग को x का वैल्यू मिल गया है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेप 3। स्टेप 2 में हमें x का वैल्यू मिला है। x का वैल्यू क्या मिला है? x = 40 मिला है। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे? ये x का वैल्यू लेके कौन सा भी एक इक्वेशन में हम लोग इसको डाल देंगे। तो मैं ये अभी लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हम लोग इक्वेशन 2 पे ये x का वैल्यू जो मिला है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 पे ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बोले तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आया इसको लेके हम लोग इक्वेशन 2 पे डाल देंगे। सो इक्वेशन 2 हम लोग का क्या था? x - y = अगर आप लोग इक्वेशन 2 देखेंगे तो हम लोग का इक्वेशन 2 क्या था? यहाँ पर इक्वेशन 2 हम लोग का था x - 6x + y = -70। -6x + y -6x + y = -6x + y = -70। ये इक्वेशन 2 था। अभी मैं x के जगह पर 40 रिप्लेस कर दूंगा। ऊपर जो x का वैल्यू 40 मिला है इसको मैं अभी रिप्लेस कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा? -6 × 40 + y = -70, और 6 4 = 24, -240 + y = -70, और y = -70 + 240। कैसे हुआ? यहाँ पर जो -240 है लेफ्ट साइड पे, मैं इसको जब राइट साइड को मूव करूंगा ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमें मिला है y = -70 + 240, और y =
240 माइनस 70, 240 से अगर हम लोग 70 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 170 मिलेगा। तो क्या मिला, y इज इक्वल टू 170 हमें मिल गया गाइस। तो हमें x एंड y का वैल्यू मिल गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये x और y वैल्यू को लेके अभी फाइनल स्टेप की तरफ चलेंगे। मैं अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइनल स्टेप या कंक्लूडिंग स्टेप, जो भी है। तो फाइनल स्टेप, और फाइनल स्टेप बोल के मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिप्लेस बैक कर देंगे जो जो वैल्यू हम लोग लिए थे, रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइनल स्टेप में हम लोग करेंगे रिप्लेसिंग बैक द वैल्यूज फॉर x एंड y, अभी यहां पर करेंगे। तो हम लोग इनिशियली हम लोग क्या किए थे, हम लोग इनिशियली जब शुरू किए थे, हम लोग इनिशियली वी एज्यूम्ड, हम लोग क्या एज्यूम किए थे, इनिशियली वी एज्यूम्ड कैपिटल विथ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू कैपिटल विथ फर्स्ट फ्रेंड, क्या एज्यूम किए थे, इज इक्वल टू रुपीज एक्स बोल के एज्यूम किए थे। कैपिटल विथ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू रुपीज वाई बोल के हम लोग एज्यूम किए थे। अगर आपको याद है तो हम लोग को क्या क्या वैल्यू मिला था, हम लोग का मिला था x इज इक्वल टू 40 मिला था, और x इज इक्वल टू 40 मिला था, और y इज इक्वल टू 170 भी मिला है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो x का वैल्यू 40 था और y का वैल्यू 170 था। तो मैं अभी यहाँ पर क्या कर दूंगा, कैपिटल विथ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू रुपीज एक्स, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को x का वैल्यू 40 मिला है, तो मैं कर दूंगा इज इक्वल टू रुपीज 40, और यहाँ पर सेकेंड कैपिटल विथ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू रुपीज वाई, तो मैं कर दूंगा रुपीज 170। तो गाइज यही है हम लोगों का आंसर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था हमें दोनों के पास क्या क्या कैपिटल है निकालने के लिए। तो हम लोग निकाल दिए कैपिटल विथ फर्स्ट फ्रेंड इज रुपीज 140, कैपिटल विथ सेकेंड फ्रेंड इज रुपीज 170। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगर आपको कुछ भी डाउट है यहाँ पर, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।